हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। यहाँ जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी थे या फिर अन्य दल के थे या यहाँ के जितने भी लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुप कुमार है। सबसे पहले मैं अपने बड़े बुजुर्ग और साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। शरणं गच्छामि धम्मं गच्छामि नमो तस्मै अरहतो भगवतो सम्मा बुद्धस्य आज का दिन हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज बाबा साहब का पूरे भारतवर्ष में 134वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने और उनकी धर्मपत्नी ने हमारे लिए, सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए वो संविधान दिया है, वो बलिदान दिया है कि शायद कोई और नहीं दे पाए। और बाबा साहब ने अपना जीवन सब हम समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए अपना जीवन अर्पण किया है। हमारी महिलाएं बहनें जिनको जो सम्मान बाबा साहब ने दिलाया है, आज बड़ी खुशी के साथ हम उनका सब मना रहे हैं जन्मदिन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज 134वां बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अंतिम छोर पर जो व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा था, उनको न्याय दिलाने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना अधूरा रह गया, उस सपने को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा करेंगे और पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने पूरे गांधीनगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को एवं इस मंडल में सभी निवास करने वाली मेरी मातृ बहनें, मेरे वरिष्ठगण, मेरे कार्यकर्तागण एवं सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा भीमराव अंबेडकर को मैं श्रद्धांजलि करना चाहता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षित चाहे कपड़ा हो या ना हो, वो देखना बहुत जरूरी नहीं है। हम सबको शिक्षित बनना है। शिक्षित बनेंगे, कलम पकड़ेंगे, हम सबका उद्धार जब ही होगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी, अपने सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूं, राजनीति करें, अच्छी करें, शिक्षित जरूर बनना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर को मेरी ओर से, आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि करते हुए मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय भारत। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं सभी अपने निवासियों को, अपने सभी भाइयों को बाबा राव की जयंती का, भीमराव जी की जयंती का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कुछ चंद शब्द आप लोगों के कानों में डालना चाहता हूं। जैसे कि हमारे भाई ने भी बताया कि बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित बनो। जो आदमी शिक्षित नहीं है वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। संगठित बनो और संघर्ष करो। बिना संगठन के संघर्ष नहीं किया जा सकता। तो बाबा साहब ने अपने समय में कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बल प्रदान करने के साथ साथ जो हमारे भारत देश के अंतिम तबके तक के जो कमजोर
कमजोर मजदूर तक के जो संविधान में ताकत देने का काम जो बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा किया था, वो मजदूर तबके तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते चले आ रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का आज इस शुभ जयंती के अवसर पर आप लोगों से वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा और नमन करूंगा। और ये आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब, आप वो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान के एक एक शब्द को आत्मसात करने का प्रयास करें और जो गरीब जनता हमारे देश की, जो पिछड़े लोग हैं, उन तक उस ताकत को पहुंचाने का प्रयास करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जयंती है 134। जय भीम सभी देशवासियों को। आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं और आज हमें सभी को गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए और इसी के साथ साथ बाबा साहब ने हमारे लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये बाबा रतन भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत देश के अंदर हुआ और ये हमारे लिए बड़ा ही शुभ अवसर है कि हमारे जो सूरज हैं उन्होंने हमारे देश के अंदर जन्म लिया और ये हमारे लिए बड़ी सामने महिलाओं के सम्मान के लिए, दलित, शोषित, वंचित उत्थान के लिए बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए बहुत सारे कार्य करे, जिनका हम आज तक भी अगर सभी लोग चाहें तो उनका कभी भी हम कर्ज नहीं चुका सकते। तो बाबा साहब को हर व्यक्ति की जयंती 14 अप्रैल को मनानी चाहिए और सभी को धूमधाम से मनानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। ये हमारे विकास भाई, इधर देखो जी, इधर। इस साइड अब एक फोटो हो जाए सबके साथ। बाबा साहेब बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम सबको एक रहना है और शिक्षित जरूर बनना है। शिक्षित रहे और संगठित रहे, हम लड़ाई झगड़ा ना करें। हम सबके बीच पार्षद जी, बिन्नी पार्षद जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। वो भी जितने भी टीम है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर तो 2 शब्द बोलना चाहते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं आप सभी इंद्र नगर के कॉलोनी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल के प्रतिवर्ष की तरह अनूप जी, अनिल जी सभी मिलकर यहाँ पे शिवम जी हर्ष और उल्लास के साथ हमारे बाबा साहब की जयंती वो बनाते हैं और आगे भी ऐसे बनाते रहेंगे। मैं इस कामना और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आप अपने माध्यम से इन यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए? देखिए, बाबा साहब ने हमें शिक्षा, राइट ऑफ वोट और पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्यादा कहा है, तो मैं इन सभी युवाओं को कहूंगा कि अपना काम करें और पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान दें।
शिक्षित बने तभी विकास हो पाएगा। धन्यवाद। तो देखिए यही चाहिए, जितना भी हो, चाहे बड़े से बड़े पदाधिकारी हो या फिर जितने भी लोग हो, उन सबका एक ही बात का कहना है कि शिक्षित बनो। जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, और पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं। आदाब नमस्कार। हेलो, आदाब नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय, वेलकम। मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप देख रहे हैं आई कैप्चर। जैसे कि आप जानते होंगे कि 14 अप्रैल है, और यहाँ भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में, आज पूरे दुनिया में, पूरे भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे। और आज मैं यहाँ पे हिंदनगर इलाके में आया हूँ, जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी टीम को लेके छोटी सी कोशिश की है कि हम अपनी तरफ से बाबा साहब के लिए मैं प्रसाद बंटवाऊं, और अपने लोगों को, अपने दोस्त यार को मिलाकर यहाँ पे आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। उसी कार्यक्रम के अनुसार यहाँ के जितने भी टीम है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे। और यहाँ पे जितने भी टीम है, वो टीम आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये अभी बीजेपी के पदाधिकारी थे, वो भी बयान देकर यहाँ से गए हैं। और बाकी ये आप जो भी देख रहे हो, ये टीम है। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पे वो जो प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं आम जनता को, वो क्या सोच रहे हैं, आगे इनकी क्या प्लानिंग है, और ये आने वाले यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रसाद से हम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि सभी एकजुट रहे और संगठित रहे, शिक्षित बने। इसी के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं विचारों को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको जो एक संविधान दिया है, एजुकेशन का सिस्टम दिया, उसी को आप अपने यूथ को लेके एक मैसेज देना चाहते हैं। उसी के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं, और उसी के लिए ये सारी चीजें सिस्टम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के प्रति जो एकत्रित रहने का एक संदेश दिया है समाज को, और शिक्षा को ऊपर ले जाने के लिए, विकास के लिए, ताकि समाज में एक समानता है और भेदभाव का जो विचारधारा है वो खत्म। बिल्कुल बिल्कुल यही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से एक सपना देखा था कि जितने भी कास्ट के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे है, और वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे एजुकेशन एक जगह पे लो। ठीक उसी तरह से उनके जाने के बाद उनका जो मैसेज है, उनका जो थीम है, वो लेकर आज यहाँ पे जितने भी यूथ है वो चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अपने माध्यम से एक प्रसाद के रूप में एकत्रित होते हैं सारे लोग, और वो लोग एक मैसेज देते हैं कि भाई आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए, और जैसे आज हम कर रहे हैं, कल आने वाले टाइम में ये करेंगे, ये इनके जरिए और भी बच्चे जो हैं वो एक मोटिवेशन लेकर जाएंगे यहाँ से। और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? इसी प्रोग्राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। हम यही कहना चाहेंगे कि समाज को यही एक उद्देश्य था बाबा साहब का, और उसी चीज को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। समाज में जो एक दूसरे को जातिवाद से लेकर लोगों की जो मानसिकता है, उससे अब ऊपर उठ के अपने समाज को एक नई दिशा देने का समय आ चुका है। यहाँ से और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? इसी प्रोग्राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है। हम यही कहना चाहेंगे कि समाज को यही एक उद्देश्य था बाबा साहब का, और उसी चीज को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। समाज में जो एक दूसरे को जातिवाद से लेकर लोगों की जो मानसिकता है, उससे अब ऊपर उठ के अपने समाज को एक नई दिशा देने का समय आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये युवा हैं, इनकी सोच अगर ऐसी है तो आने वाले टाइम में, आने वाले जनरेशन को वो एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगा, उनकी सोच एक अच्छी होगी, और वो भी एकता बना के हमेशा रखेंगे। हालांकि बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोले इस बात को लेके नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ पे रहना इस बात का सबूत है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो भी सपना है उनको आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। ये माला का नहीं।
माला लो माला आपकी। अरे यार भैया सुनो, इधर आओ बिच्छा, इधर आओ। हाँ धीरे धीरे इधर लाइन लगा है उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो मेरी बदतमीजी करो आप, आराम से मेरे पास बाबू उधर से जाओ। चावल ही खाएगा। छोला ले उल्टी लाइन को भगा रहा है। उधर जाओ बेटा, इधर से नहीं, अंदर जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने हम सबके लिए ही, हमारे लिए नहीं सबके लिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब सब आप की कृपा है। हाँ जी, किधर गए भैया जी? आईफोन 16 कृष्णा और भाई साहब और ये लेके आए, ये तो लेके दिखाने के लिए ताकि बड़े पापा अनु भाई, हाँ अनु भाई डाल दीजिए। ये तो भंडारा है, बड़ा सौभाग्य से नसीब हो गए। बाबा साहेब बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
शंकर भगवान की भैया भैया चलो एक बार फिर से डॉक्टर साहब नारे लगाओ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज।